हेलो गाइज, मैं राम स्वरूप। वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। मैं आज आप लोगों को एमएसएमई उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप किसी भी बैंक में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाकर अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिनी बिजनेस के लिए आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आए सीखते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी है और फुल डिटेल में है, बिल्कुल लाइव है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। फुल लाइव एक ही बार देखने में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एमएसएमई उद्यान रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में गूगल सर्च करेंगे। फिर हम डालेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और बिल्कुल टॉप पर खुलेगा उद्यान रजिस्ट्रेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से होम पेज खुलेगा। स्क्रॉल को नीचे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू रजिस्टर्ड हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर न्यू। अगर आप बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं अपने कंपनी का, अपने फर्म का, तो बिल्कुल ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ तरह से होम पेज खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ आधार वेरिफिकेशन विथ ओटीपी। आप अपना यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और जो आपके आधार पर नेम है वो नीचे डाल देंगे। डालने के बाद में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अपना आधार नंबर डाल लेते हैं जल्दी से। आधार नंबर डालने के बाद में हम अपना नेम डालेंगे जो आधार पर लिखा हुआ है। नेम डालने के बाद में यहाँ पर हम वैलिडेट जनरेट पर ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर ओटीपी आएगा जो आधार में रजिस्टर्ड है। अपना ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से होम पेज खुल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जो आधार हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। आधार वेरीफाइड करने के बाद में फिर नीचे आ जाएंगे, नंबर 3 पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ पैन वेरिफिकेशन। हम अपना पैन नंबर डालेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर ये डालेंगे आप प्रोप्राइटरशिप में हैं कि पार्टनरशिप में हैं कि कोऑपरेटिव सहकारी कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। या ट्रस्ट है या अदर है, तो आप एकल स्वामित्व वाले हैं तो आप एकल स्वामित्व पर क्लिक कर देंगे। फिर अपना यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे और जो पैन नंबर पर अपना नेम लिखा होगा वहाँ नीचे डाल देंगे। डालने के बाद में फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पर इस बॉक्स पर टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। फिर ओटीपी आएगा आपके नंबर पर। चलिए डाल लेते हैं। पैन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर अपना नेम डालेंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर इस तरह से खुल रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऊपर में। तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, हम जो भी आपका ईयर है यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके। फिर हम ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ पर क्लिक कर देंगे, तो मंथ यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो इस तरह से आपका ईयर पड़ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद वैलिडेट पैन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप योर पैन हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। आपका पैन कार्ड वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाइड होने के बाद में फिर हम दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि यू हैव फिल्ड ITR प्रीवियस ईयर, और आपने फिलिंग की होगी तो अपने आप ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अपने आप यस पर क्लिक हो गया। ITR टाइप अपने आप यहाँ पर क्लिक हो गया। अगर आपने नहीं भरा हुआ है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे नीचे वाले डू यू हैव, यहाँ लिखा हुआ डू यू हैव GST नंबर।
तो आप आपके पास में है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और आपने जीएसटी में कोई छूट प्राप्त किया है तो यहाँ पर छूट प्राप्त वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। फिर हम बिल्कुल स्क्रॉल के नीचे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है उद्यान रजिस्ट्रेशन, आपका नाम लिखा हुआ आ गया पहले से। फिर अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे यहाँ पर, अपना ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर। चलिए डालते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद में अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे यहाँ पर। ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर बिल्कुल स्क्रॉल के नीचे करेंगे, इस तरह से नीचे करते जाएँगे। यहाँ पर लिखा हुआ सामाजिक वर्ग, सोशल कैटेगरी, आप किस कास्ट में आते हैं वो अपना कैटेगरी यहाँ डाल देंगे। जनरल जनरल में डाल दीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद में यहाँ पर जेंडर पूछेगा, अपना जेंडर डाल दीजिएगा, जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं, मेल है कि फीमेल है, तो अपना जेंडर डाल दीजिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, यस अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाएँगे 11 नंबर पर, यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, जो जो आपके कंपनी का नेम है, वो आप बना रखे हैं, वो अपना नेम यहाँ पर डालना है। चलिए अपने कंपनी का नेम डाल देते हैं। जैसे आपका टूर एंड ट्रैवल का काम है, तो आप टूर एंड ट्रैवल का डाल दीजिए। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो अपना वो नाम डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। चलिए हम डाल देते हैं अपना, हमारा टूर एंड ट्रैवल का है, तो हम टूर एंड ट्रैवल डाल देते हैं अपना। नाम डालने के बाद में लिखा हुआ है प्लांट यूनिट नेम, इकाई का नाम। अगर आपके पास इससे ज़्यादा ही कंपनी है, तो आप यहाँ पर और डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर अगर नहीं है तो ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ बोला रिक्वायर्ड, फिर आप दोबारा से यही डाल दीजिए। यहाँ पर जो आपने डाला हुआ है एयर किंग टूर एंड ट्रैवल, आप दोबारा से यही डाल दीजिए। इकाई का नाम डालने के बाद में ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आपका यूनिट ऐड हो गई यहाँ पर इस तरह से। फिर आप 12 नंबर पे आ जाएँगे, लोकेशन एंड यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट। आप अपना यूनिट का पूरा एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, अपना जो आपका एड्रेस है वो डालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ इकाई का नाम, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। वो यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से क्लिक कर देंगे तो भी ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में जो आपका एड्रेस है, जो आपने कंपनी बनाई हुई है, जो आपने फर्म बनाया हुआ है, उसको यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। चलिए हम डाल लेते हैं। फिर आप बिल्डिंग नंबर डाल देंगे। फिर आप अपने शहर और एरिया का नाम डाल देंगे। फिर आपने अपना ब्लॉक डाल देना है, जो आपके एरिया का ब्लॉक है वो डाल देना है। ब्लॉक डालने के बाद में सड़क का नाम डाल दीजिएगा अपना, जो भी आपको डालना है वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर आप लिखा सिटी, सिटी में आप जो आपका एरिया का सिटी है वो सिटी डाल दीजिएगा यहाँ पर। फिर अपना पिन नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर। पिन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका स्टेट है वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ ऐड प्लांट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह देखेंगे आपका एक यूनिट यहाँ पर ऐड हो गई। इस तरह देखिए आपकी पूरी ऐड हो जाएगी। अगर आपका कुछ गलती हुई है, यहाँ से डिलीट करके फिर दोबारा से वहाँ करेक्शन करके दोबारा से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिर नीचे आ रहा है 13 नंबर पर आ जाएगा, 13वें नंबर पर आएगा ऑफिस एड्रेस एंटरप्राइजेज। अगर आपका ऑफिस कहीं और भी है, जैसे मान लीजिए ऑफिस कहीं और रजिस्टर होती है, तो ऊपर डाल दिया, काम कहीं और से कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम यहाँ डाल लेते हैं अपना। तो हमारा एड्रेस दूसरा है तो हमारा दूसरा एड्रेस डाल लेते हैं। अगर आपका सेम एड्रेस है तो अपना सेम एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर अपना टाउन डाल देंगे, जो भी आपका टाउन है डाल देंगे यहाँ पर। अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। फिर ब्लॉक डाल दीजिएगा अपना,
जो आपके एरिया का ब्लॉक है वो डाल दीजिएगा, फिर स्ट्रीट डाल दीजिएगा। डालने के बाद सिटी डाल देंगे आप अपना। सिटी डालने के बाद में अपना पिन डाल देंगे जहाँ से आप काम कर रहे हैं, फिर अपना स्टेट डाल देंगे दोबारा से यहाँ पर। स्टेट डालने के बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ लिखा हुआ है लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक मैप खुलेगा, इस तरह से देखिए नीचे आएगा, इस तरह से आपका मैप खुलेगा। इस मैप में अपना जो ऑफिस का, जहाँ से आप काम कर रहे हैं, उस ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर डाल के लोकेट कर लेना है। ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा आप, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा आपको। अपने एरिया का पहले अपने एरिया में जाइए यहाँ से। देखिए हमारा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम A4 शीट यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो देखिए क्लिक करने के बाद अपने आप यहाँ पर पिक कर लेगा वो। यहाँ देखिए अपने आप ले लेगा, पिक कर लेगा। इसको करने के बाद में आप यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए अपना लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड अपने आप ले लिया। फिर आप इसको क्या करना है, 14 नंबर पर लिखा हुआ है। अगर आपने पिछली बार कभी अप्लाई किया होगा इसको, तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो एन पे क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 15 नंबर पर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। आपने इसको कब रजिस्ट्रेशन करवाया था, आपने इस कंपनी कब से आप काम कर रहे हैं, वो डाल दीजिए। अगर आज से शुरू करना है तो अपना डेट यहाँ आज से डाल देंगे आप यहाँ पर। चलिए, जो आप जब से आपने शुरू किया है वो हम डाल देंगे। फिर आपको वैसा ही यहाँ पर ईयर पर क्लिक कर देना है। तो आपका ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके। इस तरह से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे अपने यहाँ से, फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे आप इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ लिखे आएंगे बी पार्ट पर आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस का काम कब से प्रदर्शन किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर डाल देंगे। है तो यहाँ पर अपना डेट डाल देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर यहाँ से इस तरह से नो कर देंगे हम। फिर आ जाएंगे 16वें नंबर पर, 16 नंबर पर लिखा हुआ है बैंक डिटेल। अपना बैंक का यहाँ पर नेम डाल देंगे, फिर अपना IFSC कोड डाल देंगे, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। चलिए हम डालते हैं अपना जल्दी जल्दी। फिर अपना IFSC कोड डाल देंगे, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे यहाँ पर। अकाउंट नंबर डालने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई का प्रमुख गतिविधि। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक कर देंगे। जैसे कोई चीज़ आप बनाते हैं तो वो कर देंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का है तो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो हम सर्विस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में क्लिक कर दीजिएगा, सेम प्रोसेस है इसका। हम सर्विस पे क्लिक कर देंगे। सर्विस पे क्लिक करने के बाद में आप 17.1 पे आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस। आप कौन से अंडर में सर्विस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या नॉन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम नॉन ट्रेडिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है NIC कोड, सर्च NIC कोड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 पॉइंट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ लिखा है NIC कोड पर क्लिक कर देना है। NIC कोड पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नीचे करेंगे इसको, तो यहाँ पर कुछ कोड आएंगे आपके। ये देखिए यहाँ पर कुछ कोड आ जाएंगे आपके इस तरह से। यहाँ पर आप अपना सर्च कर लेंगे, जो आप बिजनेस करते हैं उस पर बिजनेस पर सर्च कर लेंगे। आप ग्रुप डाल के कोड डाल देंगे यहाँ पर, तो हमारा फिर यहाँ से हमारा कोड सर्च करने के बाद में कोड सर्च कर लेंगे। जैसे हमारा मैं डाल दिया अपना, मेरा टूर एंड ट्रेवल का है तो इसमें आ नहीं रहा है, तो हम डाल देंगे अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी। 96 कोड नंबर है, डिवीजन है इसका, तो हम यहाँ डाल देंगे ग्रुप नंबर लिखा हुआ 960 अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटी। तो हम 960 डाल देते हैं अपना। यहाँ कोड डाल देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, हम सर्विस पे डाल देंगे यहाँ पर।
वेट करते हैं थोड़ा देर। देखिए यहाँ पर ये कोड मेरा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है सर्च एनआईसी कोड लेजर स्टेप। आपको ये 3 स्टेप भरना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ कोड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ ना सर्विस सेवा पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एनआईसी 2, यहाँ पर इसको आप भर लेना आपको। या तो इसको आपको कोड मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो यहाँ से इसको भर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सारे आ जाएँगे यहाँ पर अपना सर्च कर लीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर एंड अदर सर्विस। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद में सेकंड नंबर पे आ जाएँगे। यहाँ पर अपना डाल देंगे, क्या करते हैं ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटी, टूर टूर ऑपरेटर एक्टिविटी, इस तरह से करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ट्रैवल एजेंसी पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर कोड डाल देंगे, एक और पूछ रहा है यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। तो आप क्या करते हैं वो डाल देंगे अपना यहाँ पर। तो इस तरह से इसको हम फिलअप करके ऐड कर लेंगे। इस तरह देखिए, इस तरह से आपका फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सर्विस में इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद में फिर नीचे आ जाएँगे, 19 नंबर पे आ जाएँगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयी, आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयी हैं, उनका यहाँ पर डालना है यहाँ पर। 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, यहाँ डाल देना है। मेल है तो मेल मेल डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, फीमेल है तो फीमेल डाल देना, नहीं है तो छोड़ देना है। नहीं है तो यहाँ पर 0 कर देना है, फीमेल को 0 कर देना है। अन्य पर भी 0 कर देना है। तो यहाँ पर काउंट कर लेगा, संपूर्ण काउंट कर लेगा 2 एम्प्लॉयी आपके हैं। करने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर देना है। देखिए ऑलरेडी क्लिक है। फिर अपना ये पढ़ लेना है, जो भी आपने डाला है वो बिल्कुल सही है कि नहीं सही है, यहाँ पर डाल लेना पढ़ के। इसके बाद में यहाँ पर आना है, 20 नंबर पे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ रिटेन डाउन वैल्यू, जब आपने बिज़नेस शुरू किया था उस टाइम में कितना आपने वैल्यू लगाई थी, तो वो यहाँ पर डाल लेनी है आपको। फिर आपको यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव कास्ट पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री सेफ्टी, इसके लिए आप कितनी लगवाइए। आप तो आपका सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपने इसमें कुछ भी नहीं लगाई, इसमें 0 कर देंगे। फिर आप यहाँ पर पार्ट बी में, तो देखिए पार्ट बी और पार्ट ए और पार्ट बी कन्वर्ट करके यहाँ पर 0 इतना इतना आ जाएगा। फिर आपका टर्नओवर डाल देंगे, आपका कितना टर्नओवर है। ये टर्नओवर अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पर। 2023 में अपना टर्नओवर अपना ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पर। पार्ट बी अपना ऑटोमेटिक टर्नओवर ले लेगा ये आपके। फिर यहाँ पर लिखा पूछ रहा है आप जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ई मार्केट, अगर यस करना है तो वहाँ करना। अगर आपको ई मार्केट में रजिस्टर करना गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके, तो आपको यस करना है तो नो कर देना है। फिर यहाँ लिखा आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल, अगर यस तो हाँ, यस तो नो कर देना है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन नेशनल कैरियर सर्विस एनसीएस, अगर करना है तो यस कर दीजिए या तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ लिखा आर यू इंटरेस्टेड आप गेटिंग रजिस्ट्रेशन आप NSIC B2 बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल, हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ लिखा हुआ है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, अगर यस करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। फिर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जिला उद्योग कार्यालय दिल्ली, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये करने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद टर्म एंड कंडीशन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ सबमिट गेट फाइनल OTP, तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका कोई गलती रहेगी ना, तो वहाँ पर गलती आ जाएगी आपकी, तो आप उसको दोबारा से भर लीजिएगा। देखिए मेरी गलती थी, मेरी गलती आ गई, मैंने यहाँ पर विलेज टाउन नहीं भरा था, तो यहाँ हम डाल देंगे अपना। डालने के बाद में दोबारा से हम सबमिट करेंगे। दोबारा से हम सबमिट करेंगे, सबमिट गेट एंड फाइनल OTP, तो इस तरह से खुलेगा। फिर ओके हम ओके कर देंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर फाइनल OTP आ जाएगी, मेरा सबमिट हो गया है। देखिए हमारी फाइनल OTP आ गई है।
ओटीपी डालने के बाद में नीचे अपना वी लोग कैप्चर कोड डाल देंगे। यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। कैप्चर कोड वही डालना है, स्मॉल में कैपिटल में डालना। आप देख लीजिएगा जो भी आपका आया हो। डालने के बाद में सबमिट, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे हम। इस तरह से खुलेगा तो ओके कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको यहाँ से ओके कर देना। आपका उद्यम का लाइसेंस आ गया, यहाँ पर देखिए नंबर आ गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ से ओके कर देंगे हम, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम इस तरह से। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपका देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, या प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम क्लिक करते हैं प्रिंट सर्टिफिकेट पर। तो जो आपने नंबर स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वो आपको यहाँ पर नंबर भरना है, जो आपका उद्यम नंबर था वो यहाँ पर नंबर डाल देना है। चलिए हम अपना नंबर डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद में जो आपने नंबर अपना डाला था, फिर अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे हम अपना, जो आपने रजिस्टर किया था मोबाइल नंबर, वो नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगा सकते हैं, या अपने ईमेल आईडी पर ओटीपी मंगा सकते हैं। तो अपने मोबाइल नंबर ओटीपी मंगा लेते हैं, जिस पर वो मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देंगे। फिर वैलिडेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे हम। तो देखिए हमारा ओटीपी नंबर आ गया है, हम ना ओटीपी यहाँ डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा आपका। देखिए जो आपने भरा था इस तरह से आपका कुछ आ जाएगा खुल के। फिर यहाँ पर हम यहाँ लिखा हुआ प्रिंट सर्टिफिकेट, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं डिटेल में तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं डिटेल में अपने। देखिए यहाँ से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो यहाँ से आपने दोबारा डाल के अपना हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं। फिर हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे, इस तरह से प्रिंट पे जाएंगे। इसको हम पीडीएफ फाइल बना के हम सेव कर लेंगे। इसको हम सर्टिफिकेट को अपना देखिए इस तरह से हम यहाँ पर अपने फ़ोन में आप सेव कर लेंगे। तो आप इस तरह से कुछ आप इस तरह से एमएसएमई में उद्यान में अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।